फर्स्ट पेपर में आपके इतने सिलेबस आते हैं, 10 यूनिट होती है। और इस 10 यूनिट में पहला है शिक्षण अभिवृत्ति, 9वां है लोक विकास एवं पर्यावरण तथा 10वां है उच्च शिक्षा प्रणाली। इस टॉपिकों पर हम एक एक यूनिट के संपूर्ण अध्ययन दे रहे हैं। अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन पर हम आए और चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। सीखना दृढ़ता से बौद्धिक स्तर, संज्ञानात्मक क्षमता, धारणा, व्यक्तित्व और शिक्षार्थी के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। नंबर 2, शिक्षार्थी सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक आदतों और परिवर्तन को अपनाने के लिए व्यक्ति की इच्छा से प्रभावित होने के लिए बाध्य होता है। तीसरा पॉइंट आता है संज्ञानात्मक, शैक्षणिक, भावात्मक तथा सामाजिक आधार पर एकत्रित करके पहचान किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की विशेषताएं में प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं, जिसमें याददाश्त नंबर 1, मानसिक दबाव, समस्या समाधान आदि ऐसी त्रुटियां आती हैं जो प्रदर्शित की जाती हैं। दूसरी विशेषता मुख्य होती है भावात्मक मिजाज, आत्मचेतना आदि को शामिल करें। तीसरा आता है व्यक्तित्व, आयु, लिंग और भाषा परिपक्वता आदि शिक्षार्थी में एक गुण प्रकट होता है। इन तथ्यों पर भावात्मक मिजाज, आत्मचेतना आदि को शामिल करें। व्यक्तित्व, आयु, लिंग, भाषा परिपक्वता, ये सारी जो है शिक्षार्थियों की रुचियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं, जिस पर ये प्रमुख विशेषताएं के रूप में माना जाता है। तो हमारे इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह संपूर्ण सिलेबस की तैयारी 100% के साथ करें और प्रतिदिन देखते रहें। कम से कम 1, 2, 3 बार आप देख लेते हैं तो ये सारे 60 क्वेश्चन, 60 संपूर्ण अध्ययन दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। अगली आती है श्रेणी, इसमें एलएलसी की श्रेणी, एलसी की श्रेणी। एलसी की श्रेणी क्या है? इस श्रेणी के अंतर्गत बालक के विकास, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास कहा जाता है। विकास और विकास, सीखने की इच्छाएं, शिक्षार्थी की क्या रुचि है, उसकी रुचि किस दृष्टिकोण में है, किस तरफ आकर्षित करती है, ये निर्धारित करते हैं। बदलने के लिए आसानी से समायोजन हो, आंतरिक प्रेरणा हो, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो आदि तथ्यों पर यह आधारित होता है। अगला स्टेप आता है किशोरावस्था। जब बालक बालिकाएं किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनकी भी विशेषताएं निम्न बातों की ओर आकर्षित करते हैं। पहला, अकादमिक के अंतर्गत सीखने और पढ़ाया जा रहा उसमें प्रासंगिक मांगे उनकी रुचि होती है, जिससे प्रासंगिक ढंग से उनको पढ़ाया न गया, उनको एग्जाम्पल न दिया गया, रोमांचिक न बनाया गया, तो वे बच्चे सीखने के अनुपूरक होते हैं।
दूसरा होता है ठोस के अमूर्त सोच की ओर बढ़ना। कुछ बच्चे इस ठोस अमूर्त सोच की ओर बढ़ना दृढ़ विश्वास के साथ उनकी चुनौती होती है। चुनौती और व्यस्त होने पर उच्च उपलब्धियां, जब सामने समस्याएं आ जाती हैं, व्यस्तता होने लगता है, उसके लिए उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। निष्क्रिय सीखने के अनुभवों पर सक्रिय पसंद करते हैं। सीखने की गतिविधियां के दौरान साथियों के साथ बातचीत करने में रुचि आदि प्रमुख अवधारणाएं मानी जाती हैं। सामाजिक स्तर से देखा जाए, बड़े छात्र माता पिता अन्य वयस्कों से विकास होता है, मॉडलिंग व्यवहार होता है। जैसे हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इस उम्र में हम एक सामाजिक स्थिति छवि बनाने की चेष्टा करते हैं। किशोर शिक्षार्थी कुछ बड़े या मानसिक वाले लोगों के साथ समूह बनाना पसंद करता है। किशोर हमेशा MSI से भयभीत महसूस करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि आगे क्या होगा। गाइडेंस को जोड़ना, लोकप्रिय सांस्कृतिक में दिलचस्पी लेना, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड की उम्र में हम पर अटैक करता है। भावात्मक में रूप में देखा जाता है, भावात्मक रुचि में देखी जाती है कि मूड स्विंग जो अप्रत्याशित है, हाई एनर्जी और इससे बैड एक्टिविटी में भी शामिल हो जाते हैं। गतिविधियाँ के अचानक विस्फोट से ऊर्जा जारी करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे खेल खेलना, इसे ही कूदना इत्ते, जिसे इनकी ऊर्जा स्वतंत्र बनने की इच्छा का उपयोग करती है। आपको वयस्क पहचानना और स्वीकृति को तलाश करना, ये प्रमुख उद्देश्य बना होता है। तो इस अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन में इन तथ्यों पर हम दे रहे हैं। भावात्मक के दृष्टि से देखा जाए, चेतना बेचो, व्यक्तित्व आलोचना के प्रति संवेदनशीलता हो, शारीरिक विकास और परिपक्वता के बारे में चिंतन हो, विश्वास है कि उनकी व्यक्तित्व समस्याएं, भावनाएं और अनुभव स्वयं के लिए अद्वितीय हो, शर्मिंदगी और अस्वीकृति का उपहास करना हो, गहन जिज्ञासा, लंबी अवधि के लिए बौद्धिक खोज एक श्रृंखला संज्ञानात्मक मानी जाती है। हमें किशोर शिक्षार्थियों को नियंत्रित और निर्देशित करना ही परिवार और शिक्षकों द्वारा किया जाता है। नैतिक मुद्दों की जटिलता को समझना, बिल्ली आपके रास्ते से गुजरती है तो आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए। प्रत्येक किशोर शिक्षार्थी ऐसे बातों पर ध्यान केंद्रित करता है और सवाल करना शुरू कर देता है। ऐसे प्रश्नों पर टिप्पा टिप्पणी होता है। लोकतंत्र में रुचि, समाज परिवार में परिवर्तन की गति को अधीर, चीज़ों को तेज़ी से बदलना, उनके अनुसार परिवर्तन स्वीकार करना बहुत ही आसान माना जाता है। चिंतनशीलता होने की क्षमता का अर्थ, ये सब कुछ अलग अलग तथ्य से होते हैं। आइए हम देखते हैं यही ऑप्शन वयस्क अवस्था में। वयस्क में वे जो सीख रहे हैं उनके बड़े चित्र दृश्य की आवश्यकता से उन्हें जानने की ज़रूरत होती है। छोटे हिस्से बड़े परिदृश्य में सिमटे होते हैं। वयस्क शिक्षार्थी जानते हैं कि अगर हम आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें तो बड़े चीज़ जैसे प्राप्त करना सीख जा सकते हैं। परिणाममुखी सीखने से उन्हें क्या मिलेगा, इसके लिए जानते हैं कि वे निश्चित रूप से हार मान जाएंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए उन्हें, तो एक सीखने वाले समुदाय को प्राथमिक दें जिसके साथ वे बातचीत कर सकें, प्रश्न और मुद्दों पर चर्चा कर सकें। कई शिक्षार्थी के परिवार मुद्दे और जिम्मेदारी हैं जिनके सीखने को प्रभावित करता है। सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहते हैं
वयस्क शिक्षार्थी को नियंत्रित करना, निर्देशित करने की भावनाएं विकसित करना आदि होता है। अकादमिक होगा तो वे आसानी से हार मान लेंगे, व्याख्यान सुनने के बजाय अभ्यास को प्राथमिकता देंगे। संज्ञानात्मक विकास में असफलताएं में अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। RII स्वयं प्रेरित और कमाने के लिए तैयार और बौद्धिक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। स्वायत्त और स्वनिर्देशित नए ज्ञान कौशल को तुरंत लागू करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। भावात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भावात्मक दिशा की संभावना को प्राथमिकता दें। वे अपने सीखने के माहौल में विकल्प और विकल्प पसंद करते हैं। साइकोमोटर कौशल अधिक धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं और अधिक हो सके तो छोटे फॉन्ट और छवियों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। वयस्क किसी समय पर वर्ष लगा सकते हैं, चिंता महसूस कर सकते हैं, नौकरी की जिम्मेदारी में जबरन बदलाव के बारे में गुस्सा महसूस कर सकते हैं। वे कार्यस्थल कौशल में दक्षता हासिल करना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। बदलने के लिए समायोजन आसानी नहीं होती है। व्यक्तिगत मतभेद में देखा जाए तो कुछ ऐसे छात्र हैं जो विकास की दर को सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होती है। सीखना सबसे प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी की भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक व्यवहार में अंतर एसी में लाया जाता है। ID व्यक्ति के बीच वृद्धि और विकास की बुनाई दर कम होती है। व्यक्तित्व के अंतर प्रमुख कारक होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण 2 कारक प्रमुख रूप से माने जाते हैं जो हमारे लिए व्यक्तित्व अंतरों को खोजना आसान हो जाता है। आनुवंशिकता के आधार पर शारीरिक स्थिति, प्रतिक्रिया, समय क्रिया की गति आदि के बारे में बताते हैं। योग्यता और विशेष प्रतिभा के समय में देखा जाए तो संगीत, अभिनय, विज्ञान आदि में प्रतिभा निर्देशित होती है, जिसमें लिंग जैसे पुरुष आक्रामक होते हैं, महिलाएं निष्क्रिय, संवेदनशील आदि होती हैं। आय और स्वभाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए हर स्थिति में भावात्मक और भी नहीं है, इसलिए सीखने की गति और अन्य कारकों में अंतर पैदा कर सकता है। उदाहरण 2 में स्थिरता है, परिपक्वता है, नकारात्मक है, सकारात्मक है। मानसिकता यानी नकारात्मक सोच वालों तथा नकारात्मक सोच वालों व्यक्ति। इसी के साथ लेकिन सोच वाला व्यक्ति तेजी से सीखता है, कहीं न कहीं यह वंशानुक्रम से जुड़ा होता है। इनके विकास में निम्न तथ्य आते हैं, जिसमें उदाहरण के अमूर्खता, बहिर्मुखता, जिसमें व्यक्ति शांत व्यक्तित्व तथा कर्कश कार्टूनी व्यक्ति। अंतर्मुखी शांत से काम करना पसंद करता है, शांत लोगों के साथ संपर्क में रहता है, जबकि बहिर्मुखता बातचीत का आनंद लेता है और हमेशा टीम वर्क की तरह एक समूह को नेतृत्व करना चाहता है। पुरुषार्थ करने की क्षमता यह 2 व्यक्तियों में भिन्न हो सकती है। जैसे A ड्राइवर सीखने का प्रयास करना चाहता है लेकिन व्यक्ति B नहीं, इसलिए वहाँ के परिणाम अलग होते हैं। क्रिमिनल डिटेंसी के अंतर्गत अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आपको यकीन है कि A का दिमाग हमेशा अलग रास्ते पर ही काम करेगा, इसलिए A का सीधा सीखना धीमा होगा। बात रहती है अगला स्टेप में पर्यावरण की। तो शिक्षण अभिरुचि में पारिवारिक पृष्ठभूमि अहम भूमिका निभाती है। दूसरा, सामुदायिक पृष्ठभूमि का समाज, गांव, घर
आदि। तीसरा, स्कूल पृष्ठभूमि। ये तीनों प्रमुख कारण भिन्न हैं और मोस्ट कारण साबित होते हैं। जिस तरह से शिक्षक को व्यक्तित्व विभिन्नताओं को प्रति संवेदनशील होना चाहिए, छात्र के एकरूपता की उम्मीद करना गलत है। सभी के पास समान स्तर की क्षमताएं नहीं होती हैं। उसी तरह से सीटीएम किसी विशेष विधि या निर्देशन से सभी छात्र लाभान्वित नहीं हो सकते। इसलिए एक शिक्षक को अपने शिक्षक के तरीकों में बदलाव पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी छात्र को नुकसान न हो। एक शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के विकास को अधिकतम करने के लिए काम करना चाहिए। शिक्षार्थी की विशेषताएं निम्नलिखित मानी जाती हैं। शिक्षार्थी की विशेषताएं हो सकती हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व पहला माना जाता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के अंतर्गत उनकी बच्चों की आयु, लिंग, भाषा, स्थिति, पृष्ठभूमि आदि, कौशल, विकलांगता आदि जैसे जनसांख्यिकी जानकारी से संबंधित होता है। शैक्षणिक स्तर में देखा जाए, शिक्षा से संबंधित जैसे सीखने के लक्ष्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षा का प्रकार, स्तर आदि होता है। तीसरा स्तर माना जाता है एक समूह में व्यक्ति से संबंधित सामाजिक भावनाएं। उदाहरण के लिए एक समूह में व्यक्तित्व का स्थान, सामाजिक क्षमता, स्वयं की छवि, मनोदशा आदि निर्धारित होती है। संज्ञानात्मक विकास में स्मृति, मानसिक, अभियोगात्मक और बौद्धिक कौशल के रूप में चीज़ों से संबंधित, जो ये निर्धारित करता है कि एक शिक्षार्थी मस्तिष्क में समस्याओं को कैसे सोचता है, याद रखता है और हल करता है। अगला स्टेप आता है मानव व्यवहार पर आधारित विचार, भावनाएं, ज्ञान संबंधित, तत्परता, आदत, व्यायाम, क्रोध, ईर्ष्या, धीमी शुरू, क्रमिक विकास आदि प्रक्रियाएं इस पर आधारित मानी जाती हैं। तीसरा खंड आता है अध्याय 3, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि शिक्षण से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत माने जाते हैं। यदि शिक्षार्थी चालू शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक छोर पर एक ध्रुव के रूप में खड़ा है, तो शिक्षक कक्षा में वांछित शिक्षण अधिगम विधियां में से एक के लिए एक ध्रुव के रूप में कार्य करता है। इसलिए शिक्षक से संबंधित कारण शिक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित माने जाते हैं। पहला, विषय ज्ञान। विषय ज्ञान में एक कहावत है कि एक शिक्षक उतना ही अच्छा होता है जितना वह जानता है। अगर किसी शिक्षक की कमी है तो किसी विषय में ज्ञान समझ की कमी छात्रों के साथ पारित हो जाती है। एक शिक्षक जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, वह केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मात्रा का नेतृत्व करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। शिक्षार्थी का ज्ञान दूसरा स्टेप में आता है। एक व्यापक श्रेणी जिसमें शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक विकास ज्ञान शामिल है। इसमें इस बात की समझ शामिल है कि एक दिए गए विकासात्मक स्तर पर छात्र कैसे सीखता है। किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया आमतौर पर कैसे आगे बढ़ती है, जैसे सीखने की प्रगति, प्रक्षेप, जागरूकता, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतें, क्षमताएं, समझ तथा प्रत्येक शिक्षार्थी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण कौशल। एक शिक्षक अपने विषय को अच्छी तरह से जानना चाहता है, लेकिन विषय के सीखने से संबंधित विभिन्न अनुभवों को साझा करने, संचार करने, बातचीत करने के लिए उन्हें विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है। इस संबंध में एक शिक्षक की प्रवृत्ता और कमी शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को एक बड़े असफलता का कारण काफ़ी जिम्मेदार होता है। मितता और बहुक्षमता।
अगला स्टेप मितव्यता और गुणवत्ता में देखा जाता है। चूँकि छात्रों को सीखने में मदद करना शिक्षक का काम है, इसलिए उनके पास बहुत आसान होना चाहिए। छात्र के पास ऐसी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यदि शिक्षक मित्रवत और बात करने में आसान नहीं है तो अगम्य, नीचे, अहंकारी, असभ्य गुरु अधिक समय तक नहीं टिक सकता है। यदि छात्र अपने शिक्षक को अपना दुश्मन समझ ले तो निश्चय रूप से ज़्यादा कुछ नहीं सीखेगा। सबसे अच्छे शिक्षक सबसे खुले स्वागत करने वाले और आसानी से संपर्क करने वाले होते हैं। एक अच्छे शिक्षक के पास सुनने का अच्छा कौशल होता है तथा वह अपने व्यस्त कार्यक्रम से निकालकर अपने छात्रों को सभी प्रकार की समस्याओं का अवगत कराता है। तीसरा आता है इसका व्यवहार। व्यवहार में एक नेता के रूप में एक शिक्षक को अपने व्यक्तित्व, लक्षण और व्यवहार के आधार पर छात्रों को दिमाग पर छोड़ देंगे दिए गए चुंबकीय प्रभाव और अविश्वसनीय छाप के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में अपने छात्रों का नेतृत्व करना होता है। वह अपने छात्र के लिए एक आदर्श है जिनके कार्य, व्यवहार, पर्यटन और व्यक्तित्व लक्षणों का अनुकरण करने व्यवहार में लाने के लिए उनके छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य के असर पर देखा जाए तो एक शिक्षक अपने व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवसायिक जीवन में कितना समायोजित महसूस करता है। शिक्षक द्वारा बनाए गए मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति स्तर उसके शिक्षक के व्यवहार और शिक्षक को प्रभावित करने को अधिक महत्व रखता है, जो प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन की आवश्यक है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया है जहाँ एक शिक्षक खराब मानसिक स्वास्थ्य और अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में संयोजन की कमी के कारण शिक्षा अधिगम उद्देश्य के प्राप्ति में पूर्ण तरह से विफल हो जाता है। वही एक अच्छा मानसिक और स्वास्थ्य समायोजन करने वाला शिक्षक उसके लिए एक आदर्श छवि साबित हो सकता है। छात्रों को शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया यही समाप्त होती है। अनुशासन। एक कक्षा में एक शिक्षक नियमितता बनाए रखने के लिए अनुशासन का उपयोग करता है। स्कूल के नियमों को लागू किया जाता है तथा छात्र सुनिश्चित करने में माहौल स्थापित करने में भी सहयोग देते हैं। एक महान शिक्षक के पास प्रभावी अनुशासन कौशल होता है। वह कक्षा में सकारात्मक व्यवहार और परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है। अनुशासन के बिना सीखना पूरा नहीं किया जा सकता। इस तरह से यूनिट फर्स्ट टीचिंग एबिलिटी समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम अगला स्टेप अर्थात यूनिट 2 लेकर आ रहे हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए संपूर्ण ज्ञान तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट में बताइए कि अगला स्टेप कब आएगा।